एक बेहतरीन अधिवक्ता के रूप में संघर्ष किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और उसके बाद देश के सबसे बड़े सदन संसद के सदस्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, लोक अदालत के जनक कहलाए और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ दबे कुचले वर्गों के हित अधिकार के लिए कठिन तपस्या भी की, बैकवर्ड क्लासेस लीग का गठन भी किया और पूरा जीवन सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। यहाँ तक कि जो देश के अंदर पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ, उसके मनोनीत सदस्य भी हुए और अपनी भूमिका वहां भी उन्होंने पूरी बेहतरी के साथ अदा की। हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए और विशेष तौर से जो आज भी मुख्य धारा से अलग थलग पड़ा हुआ है, जो हमारे समाज का वंचित तबका है, पिछड़ा है, दलित है, कमजोर है, उन सब के लिए निश्चित रूप से उनका संघर्ष सदा सदा के लिए हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आप सब उन्हें इस प्रकार, इस भावना के साथ स्मरण भी कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर चर्चा कर रहे हैं। ये बात इसलिए प्रशंसनीय है क्योंकि कोई भी समाज जो अपने महापुरुषों को याद रखता है, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से प्रेरित होता रहता है, वही समाज भविष्य में प्रगति की राह पर भी अग्रसर होता है। और इतिहास गवाह है कि जिस समुदाय ने भी अपने महापुरुषों को, जिस समाज ने अपने महापुरुषों को भुला दिया, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर पाया। तो मैं आप सबके इस प्रयास की, आपकी इस सोच की सराहना करती हूँ कि आप अपने ऐसे महापुरुषों से निरंतर प्रेरित हो रहे हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन हमारा दायित्व केवल यही समाप्त नहीं हो जाता। पूज्य बाबू शिवदयाल चौरसिया जी ने जो संकल्प लिया था, उनके जीवन काल में वो संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। सामाजिक परिवर्तन एक दिन का विषय नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन में बहुत लंबा समय लगता है, कई पीढ़ियां खप जाती हैं। और हम सबको भी ये याद रखना है कि जैसा संघर्ष उन्होंने किया, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उस संघर्ष को उसके सही परिणाम तक ले जा सकने में सफल हो सके। और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो निरंतर उनकी विचारधारा को जाने, उससे संबद्ध रहें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का साहस भी दिखाएं। सामाजिक असमानता का ये स्वप्न पूरा तभी होगा जब सत्ता के सभी केंद्रों में, और वह केंद्र महज राज्यों के सदन नहीं है, वह केंद्र महज देश की संसद नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहाँ तक कि मीडिया, जब तक इन चारों स्तंभों में दबे कुचले समाज की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती, उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होता, तब तक सामाजिक असमानता समाप्त हो जाए, इसकी कल्पना करना भी गलत होगा। और आज मैं आप सबके बीच जिस परिवार की मुखिया के रूप में खड़ी हूँ, अपना दल इस परिवार का गठन ही सामाजिक न्याय की प्रेरणा, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से हुआ। हमारे संस्थापक सदस्यों ने जब इस पार्टी का गठन किया तो सामाजिक गैर बराबरी के विरुद्ध ही उनका संघर्ष समर्पित रहा। और आज हम में से
कार्यकर्ता हमारे विजय चौरसिया जी, वो भी एक भाई के रूप में उसी संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। और निरंतर हमारा यही मानना है कि हमें तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक ये चारों स्तंभ जिनका मैंने उल्लेख किया उन सब में हमारे दबे कुचले वर्ग की भागीदारी नहीं हो पाती। आज आप सब एक सामाजिक मंथन के उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए और मैं समझती हूँ कि साल में कई बार इस प्रकार के आयोजन होते हैं, समाज पूरा एकजुट होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, एक ऐसा फोरम है जिसके माध्यम से इस पूरे चौरसिया समाज को ये मंथन करना चाहिए, अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए कि यदि हम राज्यों के सदन से लेकर देश की संसद से लेकर देश की जुडिशरी में, देश के मीडिया में, देश की एडमिनिस्ट्रेशन में अपने समाज की स्थिति का आकलन करें तो हम कहाँ खड़े, और सही मायनों में इसी आकलन से आपको भविष्य की राह नजर आएगी कि आपकी स्थिति कहाँ क्या है और आपको कहाँ पहुंचना है, और तभी आपके संघर्षों को दिशा मिल पाएगी। मैं आप सभी को यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है हमें उसे भी इसके प्रति जागरूक करना है। एक एक बच्चा हमारे परिवारों के बीच, उसे हमें तैयार करना है भविष्य की चुनौतियों के लिए और उन्हें एक स्पष्ट विजन देना है कि समाज को आगे ले जाने के लिए वे भी क्या योगदान दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें होती है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं। बच्चों का शिक्षण, इस पर सबसे अधिक आपको अपनी दृष्टि केंद्रित करने की आवश्यकता है। और केवल स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना इतना ही पर्याप्त नहीं होता, यानी किताबी ज्ञान के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि हम बच्चों को एक बेहतर वातावरण दें और एक बेहतर एक्सपोजर दें। केवल स्कूल कॉलेज जाने की औपचारिकता पूरी कर देने से जो हम एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं कि लोकतंत्र के सभी केंद्रों में हमारी सहभागिता सुनिश्चित हो, यह पूरा नहीं हो। और मैं आप सभी से कहूंगी कि एक समाज को आगे बढ़ने के लिए शुरुआत अपने परिवार के भीतर के परिवेश से करनी होती है। आप स्वयं आकलन करें कि आपके परिवारों के भीतर का वातावरण कितना शैक्षणिक है, और ये जरूरी है कि हम परिवारों के अंदर एक ऐसी शैक्षणिक चेतना उत्पन्न करें जिससे हमारे बच्चों के भीतर ऐसी जो प्रतिष्ठान है उसमें पहुंचने की एक ललक उत्पन्न हो। और ये करना जरूरी है क्योंकि योग्यता तो ईश्वर सबको देता है, अलग अलग तरीके से। हर बालक बालिका जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है, सबके अंदर योग्यता है। लेकिन सही वातावरण, सही एक्सपोजर, सही मार्गदर्शन यदि उसका अभाव रहा तो उसकी योग्यता और प्रतिभा का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को ये आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में बहुत सारे अलग अलग समुदायों के बीच में जाती हूँ, पारिवारिक परिवेश को देखती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि जब तक हम पारिवारिक परिवेश में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हमारे बच्चों की उड़ान वो नहीं होगी जहाँ हम चाहते हैं उन्हें देखना। तो मैं आज के दिन, क्योंकि आप सब सामाजिक रूप से एकत्रित हुए हैं, ये बहुत बड़ा परिवार ही है और परिवार को सामूहिक रूप से चिंतन करने की जरूरत है। तो आप दल एस यह भी निरंतर सामाजिक न्याय और गैर बराबरी जो है उसके विरुद्ध ही संघर्ष करता आया है। और आप में से बहुत सारे जुझारू साथी हैं जो इसी विचारधारा से प्रेरित होकर किसी न किसी रूप में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी आप सभी का खुले मन से स्वागत करती हूँ। जो हमारे साथी हमारे संघर्षों में एक साथ जुड़कर पार्टी के साथ जुड़कर भी कार्य करना चाहे, उनका भी पार्टी में स्वागत है। मैं ये मानती हूँ कि हम सब एक ही दबे पिछले समाज के
जाति समुदाय से हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ग के रूप में हम सभी पिछड़े हैं। हम सभी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग थलग किया गया देश की आबादी का वो हिस्सा है, जो आज भी संघर्ष कर रहा है कि उसे समाज में अपना सही स्थान मिल सके। और आप जहां भी जीवन में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए संगठित शक्ति की आवश्यकता होती है। तो मैं उस दृष्टि से भी आप सभी का स्वागत करूंगी। और आपने बहुत सारी अपनी मांगे उठाई हैं, हमने अपनी पार्टी की ओर से भी प्रयास किए हैं। अभी आपने मेरा भी एक संसद का वीडियो क्लिप हमारे विजय भाई ने आप लोगों को सबको दिखाया, वो बताते भी रहते हैं। विजय भाई ने ही मुझे इस समस्या के बारे में बताया भी था, और वो कोरोना का दौर था जब ये समस्या उठी थी। तो मैंने कहा था कि मैं प्रयास जरूर करूंगी। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में भी आप सबके आशीर्वाद से एक मंत्री हैं, हमारे विधायक गण हैं, सभी प्रयास करते हैं। और हर केवल चौरसिया समाज के लिए नहीं, हर दलित, पिछड़े, वंचित समाज से जुड़ा हुआ जो भी विषय हमारी पार्टी के संज्ञान में आता है, हमारी अपनी जितनी राजनीतिक शक्ति है, हम उससे सदैव प्रयास करते हैं। पूज्य बाबू शिवदयाल चौरसिया जी के लिए भी हमारी पार्टी की ओर से, हमारे विजय भाई आपको बताएंगे भी, हमारी पार्टी की ओर से ईमानदार प्रयास हुआ। हमारी पार्टी की ओर से राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि जो पान दरीवा चौराहा है उसका सुंदरीकरण भी किया जाए, और वहां पर ऐसे महापुरुष की जो एक सामाजिक न्याय का प्रेरणा है, उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की जाए। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि अपना दल आज उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की पार्टी, और बहुत लंबा संघर्ष हमने किया, बहुत लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। और विजय भाई जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत तपस्या की है। हमारे ऐसे भी साथी आज हमारे साथ हैं जिन्होंने पार्टी का गठन हुआ था सन 1994 में, तब से लेकर आज तक वो पार्टी को अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता से जो भी योगदान कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी की आज जो भी ताकत बनी है, आज राज्य में 13 विधायक हैं, देश की संसद में मैं अकेली सांसद हूँ, लेकिन जितनी भी हमारी राजनीतिक शक्ति है, हमारी पूरी निष्ठा के साथ हमारी पार्टी ये हमेशा करती आई है, आगे भी करती रहेगी। किसी भी समाज के जो भी जेन्युइन मसले हैं और जिसके लिए हमारी पार्टी कुछ योगदान दे सकती है, पूरी मजबूती से हम खड़े हैं दबे कुचले वर्ग के साथ, उनकी आवाज उठाने के लिए और आपके लिए। हम सब एक ही परिवार है, हम आपसे अलग नहीं है, आप हमसे अलग नहीं है। और एक परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपकी भावनाओं का हम सदैव ख्याल भी रखेंगे, और हमारी पार्टी जो भी कर सकती है इस पूरे समाज के लिए वो निश्चित रूप से करेगी। आज आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, मैं सच में हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं अपने विजय भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने एक बृहद परिवार से मिलने का मुझे अवसर मिला, पहले भी इन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मध्य प्रदेश में कहीं हम गए थे और मुझे बहुत खुशी होती है आप सबको इस प्रकार एकजुट होते हुए देखकर, आप सब एक साथ मिलकर एक सूत्र में माला के मोतियों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सामूहिक रूप से बैठकर समाज की प्रगति के लिए चिंतन कर रहे हैं। समाज के बीच में ये जो परस्पर सद्भाव है ये बढ़ रहा है, ये ऐसे ही बढ़े। पूरे अपना दल इस परिवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और पुनः अपने इस परिवार का एक हिस्सा बनाने के लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक बार फिर परम पूज्य बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को अपने पूरे मन से हमारे दल की ओर से उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। मैं परम आदरणीय दीदी से निवेदन करूंगा कि वेबसाइट की लॉन्चिंग करनी है भारतीय चौरसिया महासभा की, जो आपके सुझावों से होनी